कई बार ऐसा देखने को आता है दोस्तों, जब बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्यार करते हैं तो वह बच्चा पूरे कुल खानदान सबकी मर्यादा को भूलकर ऐसे कुकृत्यों में जुट जाता है जिस पर माँ बाप शर्म से अपना सर नीचे झुका लेते हैं समाज के अंदर। यह बहुत ही गलत है। बच्चों को छूट अगर दे दी जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चे माँ बाप की इज्जत को ही खुलेआम रौंद डालें। आज की घटना में कुछ ऐसा ही विशेष हुआ है। नाबालिग लड़की के दर्जनों बॉयफ्रेंड थे और दोस्तों जान देकर चुकानी पड़ी उसको अपने उन प्यार की कीमत, जो 12 प्यार उन्होंने उस लड़की ने तैयार किए थे, जान देकर उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ी। आखिर क्या हुआ था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना हरियाणा के सोनीपत के मुरथल थाना क्षेत्र की है। दोस्तों, एक गंगाराम नाम का एक शख्स होता है जो कि पीछे से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का रहने वाला है। उसकी शादी होती है शोभा देवी नाम की औरत से, जो कि दूसरी शादी थी शोभा देवी की। उसकी पहली शादी से एक बेटी भी थी। तो अपनी बेटी को लेकर अपने पति गंगाराम के घर पर आती है। उसकी बेटी का नाम होता है नीतू। अभी नीतू छोटी थी। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो गंगाराम शोभा देवी के साथ रहने लगता है। रहते रहते अब गंगाराम और शोभा देवी के एक लड़का और एक लड़की और हो जाते हैं। और एक लड़की वो जो पहली शादी से थी गंगाराम की पत्नी शोभा देवी की। वह अपने समय को अच्छे तरह से काट रहे थे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं थी, समय गुजर रहा था। अब यहाँ पर खर्चे बढ़ने लगते हैं परिवार के और वह गांव के अंदर रह रहे थे। तो गंगाराम अपनी पत्नी शोभा देवी से कहता है, क्यों ना हम शहर चलें और वहां जाकर कमाएं, जिससे कि अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर पाएं और उन्हें अच्छी शिक्षा दिला पाएं। जो पत्नी शोभा देवी होती है वह भी अपने पति की बात से सहमत हो जाती है और कहती है कि जी कमाना तो पड़ेगा ही, बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चा भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोनों पति पत्नी बाहर जाने का फैसला ले लेते हैं। और उनकी जो सबसे पहली बेटी थी जो कि उसकी पत्नी के साथ आई थी, उस बड़ी बेटी नीतू को उसके दादा दादी के पास छोड़ने का विचार किया जाता है। और जो छोटे बच्चे थे, दोनों छोटे बच्चे होते हैं जिनका नाम होता है आस्था, जो कि 4 साल की है, और ऋषभ 3 साल का है। उनको ऐसे ही छोड़ नहीं सकते थे। उनको वह दोनों पति पत्नी अपने साथ ले जाते हैं और पहुंच जाते हैं सोनीपत में। हरियाणा का सोनीपत होता है और मुरथल थाना क्षेत्र में जाकर एक किराए का मकान लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी किया करते, बेलदारी वगैरह किया करते और उससे कुछ पैसे जमा कर रहे थे। कुछ समय गुजरता है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो अब यहाँ पर 2023 में वह दोनों अपनी उस बच्ची को भी बुला लेते हैं, जो नीतू जो दादा के पास छोड़ी थी, उसको वहाँ पर बुला लेते हैं अपने छोटे छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए। क्योंकि उनका कहना ये था कि हम तो ड्यूटी पर चले जाते हैं, पीछे से छोटे छोटे बच्चे आखिर किस तरह से रहेंगे। पहले पहले तो गंगाराम ही ड्यूटी पर जाया करता था, नौकरी पर या फिर मजदूरी पर। अब वह दोनों सोचते हैं क्यों ना हम दोनों ही कुछ काम करें और ज़्यादा पैसे कमाएं। लेकिन बच्चों का सवाल था, बच्चे पीछे अकेले रह जाते, तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को बुला लिया था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता, बड़ी बेटी वहाँ पर आ जाती है, उसका 9वीं क्लास में एडमिशन करवा दिया जाता है। पति पत्नी सुबह कमाने के लिए निकल जाते। घर पर उनकी बड़ी बेटी और छोटे 2 बच्चे रहा करते। एक दिन क्या होता है, जो बड़ी बेटी नीतू होती है वह अपने बापू से कहती है गंगाराम से कि मुझे किताबों के लिए पैसे चाहिए। तो वह गंगाराम जहाँ पर काम कर रहा था वहीं पर पहुँच जाती है और वहीं पर उसकी मम्मी, जिसका नाम शोभा देवी होता है, तो गंगाराम कहता है कि ठीक है बेटी, हम जुगाड़ करते हैं, तो अब फिलहाल घर जा। तो बेटी घर आ जाती है और घर आकर आराम से अपने भाई बहन के साथ रहने लगती है। अब दोस्तों दूसरा दिन होता है तो जो गंगाराम होता है वह काम पर ही और लोगों के सामने अपनी पत्नी शोभा देवी से कहता है कि ऐसा करो, ये पैसे ले जाओ, क्योंकि अपने मालिक से उन्होंने पैसे मांगे थे, और जाकर के बेटी की किताब वगैरह दिलवा दो। तो गंगाराम की जो पत्नी होती है शोभा देवी, वह पैसे लेकर घर जाती है। घर जाकर वह जाकर देखती है वहाँ पर दोनों बच्चे अकेले हैं, उनकी बड़ी बेटी वहाँ पर नहीं है। वह बेटी को आवाज़ लगाती है, इधर उधर पूछती है, लेकिन किसी को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं था। वह ऊपर जाती है, अपने छोटे छोटे बच्चों से पूछती है, वह भी नहीं बता पाते हैं। तो वह ऊपर छत पर देखती है, तो वहाँ पर जाकर देखती है उसकी बेटी मृत अवस्था में पड़ी हुई है। जोर जोर से शोर मचाने लगती है। पति गंगाराम को बुला लिया जाता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस बेटी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में जब जाकर पता चलता है, डॉक्टर बताते हैं तो मर चुकी है और बहुत समय पहले मर चुकी है। लेकिन वह दोनों पति पत्नी अपनी बेटी को यह कहकर एडमिट करवाते हैं कि हमारी बेटी बेहोश हो गई है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पुलिस को भी खबर दे दी जाती है। पुलिस आती है, पूछताछ करती है
और उस डॉक्टर से भी पूछताछ की जाती है पुलिस के द्वारा। तो डॉक्टर बता देता है कि यह मेरे पास इस लड़की को बेहोश कहकर लेकर आए थे, लेकिन यह तो पहले से ही मर चुकी थी कई घंटे पहले। और जब हमने पोस्टमार्टम के लिए कहा तो लड़की का जो पिता है वह रोने लगा और कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी की चीड़-फाड़ मत करिए, इसको आप हमें ऐसे ही सौंप दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस है उसको शक हो जाता है और पुलिस उस डेड बॉडी की तुरंत पोस्टमार्टम करवाती है तो पता चलता है कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। अब पुलिस को शक उसके माँ बाप पर ही था। माँ बाप को ले लिया जाता है हिरासत में और सख्ती से पूछताछ की जाती है तो सारा राज यहाँ पर खुलता है। माँ बाप से जब पूछताछ की जाती है तो दोस्तों यहाँ पर पता चलता है, माँ बाप कहते हैं कि हमने इस बेटी को अपने गांव छोड़ा इसके दादा दादी के पास और वहाँ पर इसका अफेयर लड़के से चलने लगा था। अब उस लड़के से अफेयर था, दादा दादी ने हमारे पास फ़ोन किया तो हमने इसको अपने पास बुला लिया कि समझ जाएगी, अभी बच्ची है। यहाँ आने के बाद भी यह कई लड़कों के साथ अफेयर करने लगती है। इसके पास ऐसा फ़ोन भी हमको मिला था, हमने वो फ़ोन तोड़ दिया। उसके बाद इसके किसी और आशिक ने इसको एक और फ़ोन दे दिया। हमने बार बार इससे कहा कि बेटी तुम्हारी उम्र यह काम करने की नहीं है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, अपना जीवन बनाओ। लेकिन बेटी कहाँ मानने वाली थी, वह तो बार बार यही कहती कि मैं तो यही काम करूँगी। और अब तो बेटी जिद पर अड़ जाती है, पिता के सामने आ जाती है कि मैं तो ऐसे ही रहूँगी। अब दोस्तों यहाँ पर पति पत्नी दोनों प्लान करते हैं कि यह तो समाज में हमारी नाक कटवा देगी, जब गांव जाएंगे तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। तो दोनों पति पत्नी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत रात को सोती हुई लड़की का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है और प्लानिंग के तहत सुबह दोनों पति पत्नी काम पर निकल जाते हैं, लाश को ऊपर छत पर डाल जाते हैं और फिर वहाँ से यह कहकर पैसे लिए जाते हैं जहाँ पर काम कर रहे थे कि हमारी बेटी की किताबें आएंगी, और वापस फिर पत्नी को भेजा जाता है और यहाँ पर यह पूरा ड्रामा रचा जाता है। तो यहाँ पर पति पत्नी ने जो भी किया असलियत में तो गलत किया, कानून को अपने हाथ में लिया, क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी अब पूरा जेल में रहेगी और बच्चे अब अनाथ हो गए, समझो उनके ऊपर कोई नहीं रहा। अगर बेटी ऐसा उल्टा सीधा काम कर रही थी तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए थी उन्हीं लड़कों के साथ जिनके साथ वो अय्यासी करती घूम रही थी। लेकिन दोस्तों कई बार बुद्धि काम नहीं करती है और ऐसे उल्टे उल्टे कृत्य हो जाते हैं और अपनी जान और अपने बच्चों की जान दांव पर लग जाती है। ऐसा ही इस कहानी में हुआ, बहुत ही बुरा हुआ माँ बाप के साथ भी, और उस लड़की ने जो किया था उसको उसकी सज़ा भी मिली, लेकिन यह बहुत गलत था। बच्चों को पहले ही शिक्षा ऐसी दें कि पवित्रता होती है, पवित्र जीवन सबसे अनमोल होता है, और यह गंदी चीज़ों में पढ़कर, व्यसनों में पढ़कर अपने जीवन को और अपने भविष्य को खराब करना बहुत गंदी बात होती है। तो बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दें कि अपने जीवन को संभाल कर रखें, क्योंकि पवित्रता लाना जीवन के अंदर बहुत कठिन काम होता है। गंदगी तो कभी भी भर सकती है, 1 मिनट में इंसान गंदा हो सकता है, लेकिन पवित्र बनना बहुत कठिन काम होता है। तो आपको यह घटना कैसी लगी, इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक देखते रहिए ब्रेन डिमांड चैनल। जय हिंद, जय भारत।